बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है कि 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए। उमूमन मैं 5 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो करनी चाहिए। तो आज मैंने एक यह 5 ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए और साथ साथ 5 ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए, मतलब 10 ऐसी चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपने एजेंट से बचना है। भाई एजेंट कुछ नहीं करता, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चूना लगा के आप लोगों से 5-6 लाख रुपया लेके आपकी ब्याह पे अप्लाई करता है। सिर्फ और सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता है, एक ना एक में हो जाती है, तो आपसे वो 6-7-8 लाख रुपए ले लेता है। और मतलब ये आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ सिर्फ क्या करना है, एक आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं अच्छी तरीके से, दूसरी कि आपने 2 फॉर्म फिल करने हैं, उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो मेक श्योर करें कि पहले तो आपने कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं करना, एजेंट से बचे रहना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बंदे ऐसे करते हैं कि सारे जो टॉप टायर यूनिवर्सिटी हैं जैसे पीकिंग हुई, जेजियांग हो गई, नानजिंग यूनिवर्सिटी हो गई, शनजन यूनिवर्सिटी हो गई, ये इनकी जो हाई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से चांसेस आपके रिजेक्शन के बढ़ जाते हैं। इनकेस अगर आपकी पीकिंग यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन हो जाती है तो जाहिर बात है सिंहवा यूनिवर्सिटी भी आपको रिजेक्ट ही करेगी। इसी तरह बाकी हाई फाई रैंकिंग जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप टायर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आप लोगों को रिजेक्ट ही करेंगे। सो इस तरह इसका हल करने का हल ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, दूसरी जो है मिड रैंकिंग होनी चाहिए और तीसरी जो है वो लो रैंक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो इनकेस अगर एक जगह से आप लोगों की रिजेक्शन हो जाती है तो आपकी दूसरी जगह से ना हो, दूसरी से हो जाए तो तीसरी से ना हो। हमेशा मेक श्योर करें कि कोई भी यूनिवर्सिटी है तीसरे नंबर पे 2 फॉर्म है तो उसके दोनों फॉर्म फिल करें, और सीएससी का फॉर्म है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, तो दोनों फॉर्म फिल करें। काफ़ी बंदे इस तरह होते हैं कि सीएससी का फॉर्म फिल कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी का फॉर्म उनसे मतलब रह जाता है, वो नहीं भरते। तो अगर तीसरी बात यह है कि आप दोनों फॉर्म है तो दोनों फॉर्म है ही फिल करें, और मेक श्योर करें कि हर साल जो भी उसकी अनाउंसमेंट होती है, मिसाल इस साल 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो 2026 की एडवर्टाइजमेंट है उस यूनिवर्सिटी की, आप वो लाजमी पढ़ के अप्लाई करें, क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं और यूनिवर्सिटी जो भी चेंजिंग करती है उसी साल की न्यू एडमिशन जो अनाउंसमेंट होती है उसी में लिखी जाती है। अच्छा, ये है कि इसके साथ साथ नंबर चौथे पे है कि आप मेक श्योर करें कि सिर्फ एक ही मतलब सीएससी पे अप्लाई ना करें, क्योंकि सीएससी में इस मरतबा ने लास्ट ईयर से आप लोग सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। से सपोज एक जगह पे आपने आंसो स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, दूसरी में आपने सीएससी पे किया, तो बाकी ये तो दोनों को पता होता है ना, काफ़ी सारे बंदों को ये पता होता है कि 2 स्कॉलरशिप मतलब बड़ी फेमस है। उसके बाद काफ़ी सारे बंदों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पता ही नहीं होता, जैसे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ग्वांगडोंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये मतलब इनकी जो भी मतलब प्रोविंस है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है, और ये जो इसका अमाउंट है वो तकरीबन सीएससी जितना सेम ही है। तो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि अमाउंट तो सेम है। मसला क्या है, मसला एक आधा फॉर्म है वो आप लोगों ने फिल करना है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप जो है वो सेम एस सी एस ही है। जैसे कि यूकास की जो अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो उसका अमाउंट जो है सीएससी जितना ही है। सूजो यूनिवर्सिटी उसका जो अमाउंट है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का वो भी सेम एस सीएससी है। तो इसी तरह दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी सीएससी जितना नहीं है मगर तो उसके हाफ पे बराबर है, मगर उसके आप लोग रह सकते हैं, अच्छा गुजारा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपने हिसाब से मतलब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करें। एट द एंड अगर आपके कहीं पे भी ना हो तो कोई तो आपके पास ऑप्शन हो, पाकिस्तान से मतलब बाहर जाने के लिए आपके पास कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो। तो ये है, ये चीज़ें मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरी होगी, स्कॉलरशिप विन करने में और भी मददगार साबित होंगी ये सारी चीज़ें। और अभी चलते हैं हम 5 ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई एज पॉसिबल करना है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपने प्रूफ रीड करवाया हुआ है किसी से, और अभी आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी उसमें मसला नहीं है, तो ट्राई टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल सबसे पहली ट्रिक है, क्योंकि आखिरी दिनों में हज़ार मसले होते हैं, एप्लीकेशन पोर्टल डाउन हो जाता है,
किसी के फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, किसी के नहीं होते। तो अगर आप लोग टाइम से कर देंगे तो वो अपना हिसाब किताब से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मतलब रिव्यू प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी के इवन किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है, फिर भी कोशिश करें कि आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिले। एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाना एक गनीमत है और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है एज कम्पेयर टू जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर ना हो। तीसरी बात यह है कि आप अपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को लाजमी नोटराइज करें। काफ़ी सारे बंदे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स तो एचई से वेरीफाई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई, हम नोटराइज क्यों कराएं? भाई नहीं, नोटराइज आपने लाजमी करवाने हैं, क्योंकि नोटराइज का उन्होंने लिखा हुआ है हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट शुड बी नोटराइज फ्रॉम बोथ हाई कोर्ट्स वॉट एवर कोर्स यू आर गोइंग थ्रू। आप लोग कहीं पे भी जाके किसी भी कोर्स से आप करवा सकते हैं नोटराइज, तो लाजमी नोटराइज होने चाहिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आप अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना वो प्रॉपरली फिल करवाएं। मतलब उसका जो फ्रंट पे एक फोटो लगता है उस पे भी स्टैम्प करवाएं फोटो पे। उसके बाद लास्ट में एक स्टैम्प और लगता है और वहाँ पे डॉक्टर से कमेंट्स लाजमी लिख रहे हैं कि इज मेडिकली फिट वगैरह। इस तरह का कोई भी सीन आप कोई भी कमेंट लिखवा के मेडिकली फिट, गुड फॉर द स्टडी और मेडिकली फिट फॉर द हायर एजुकेशन, इस तरह का कोई कमेंट लिखवा के फिर वहाँ पे सिग्नेचर और डॉक्टर का स्टैंप लगवाएं लाजमी। अच्छा, आखिरी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, आप अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं या स्टडी प्लान लिख रहे हैं, जो भी हो, रिकमेंडेशन लेटर हो, आपका स्पेसिफिक हो, वेरी जर्नल नहीं लिखा होना चाहिए। जर्नल और स्पेसिफिक किस आंसर में कि मतलब हमारे यहाँ जिस तरह लिखते थे आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओ भाई किस तरह गुड स्टूडेंट हो? कुछ एक्सप्लेन दो करो, कुछ सिचुएशन को बताओ तो सही ना कि भाई आपने ये काम किया है, वो किस तरह किया है और क्या उसमें मतलब से सपोज हमारे जो रिकमेंडेशन प्रोफेसर देते हैं उसमें लिख देते हैं कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। भाई उसको बताओ तो सही कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मगर क्यों? मतलब आप ये लिख सकते हैं कि मैंने इसको फलां सब्जेक्ट पढ़ाया था, उस फलां सब्जेक्ट में ये हर रोज टाइम पे आता था, हर क्लास में वो टाइम पे आता था। उसके दौरान जो उसने प्रेजेंटेशन दी थी विच वाज द वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन आई रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट क्लास एंड इन दैट सब्जेक्ट ही गॉट दोज मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ दोज मार्क्स। इस तरह आप लोग उनको एक सिचुएशन दिखा के उसको एक्सप्लेन करें कि भाई इस बंदे ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसकी क्लास में टाइम पे आता था और उसके मार्क्स अच्छे लिए थे, और उसके साथ साथ 4-5 और चीज़ें बताएं ताकि अगले बंदे को लगे कि यार आपने इस बंदे के लिए ही लिखा है रिकमेंडेशन लेटर। या अगर आप लोग स्टडी प्लान लिख रहे हो तो उसमें एक है कि आप लोग अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से लाजमी लिखें कि भाई अगर आप मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करने जाना है तो वो भी लिखें, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट करना है तो वो भी लिखें। तो इस तरह मतलब अपने फ्यूचर प्लान से स्टडी प्लान में लाजमी ऐड करें। तो ये हो गए भाई आपके 5 चीज़ें जो आपने करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में वुहान यूनिवर्सिटी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। करें ना करें आप लोगों की मर्जी है, नॉट अ बिग डील। तो अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में लाने के बाद।